कर लो। चलिए, ओम शांति शांति रखो। आइए जी। हर बिल्डिंग के अंदर जैसा कमरा बना सभी को आप ज़्यादा दर्शन दे रहे हैं। माइंड भी सब कुछ दे रहे हैं। दीपक की बाड़ी है और सभी हाथों में फूल हैं। सभी बाबा बाबा दिखना चाहिए इधर। सभी तालियां बजा करके बाबा के कमरे का दर्शन करने के लिए अपने ये हरमन चंदा बहन जी आइए सभी भाई बहन जल्दी जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें। आज श्री शक्ति सरोवर का ये सौभाग्य है हमारे बीच में करुणा बरसाने वाले परमात्मा के बच्चे करुणा भाई जी हम सबके बीच में आप पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो सभी का बहुत बहुत हम ताली बजा करके स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है। मन में खुशी दिल में प्यारा पार आपका आगमन ही हम सबके लिए है दिव्य उपहार। तो हम सब मिलकर के अपने हृदय के गहराइयों से जोरदार करता ध्वनि से करते हैं सभी का स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। हमारी सभी बहनें आकर के सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय भ्राता जी यहाँ पर 2-3 दिन के लिए विशेष आए रुके और सबको अपने अनुभव से लाभान्वित करें। ये हम सबकी आशा और इच्छा है। हम सब ताली बजाकर के साथ रहेंगे स्वागत में।
बीच में आदित्य भाई बहुत सुंदर डांस लेकर के हम सबके बीच में आ रहे हैं, सभी का नृत्य के द्वारा स्वागत करने के लिए। हमारे मधुबन से जो भाई आए हैं उनका भी स्वागत करने के लिए हमारी बहनें आ रही हैं। पीएम टीवी के भाई हमारे तीनों इतनी सेवा कर रहे हैं कि उनका स्वागत सत्कार करने का हम टाइम ही नहीं मिलता उनका, तो हम चाहते हैं उनका भी स्वागत हो। बहनें आए उनका स्वागत करें। आ जाए वो वही करवाएंगे, बैठ के करवाएंगे अच्छा। आ जाओ ये कैमरा मैन भी ये फोटो ले लेंगे, आप लोग बैठ जाइए। हमारे शांति लाल भाई, विजयेंद्र भाई, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अपनी तालियां तो बजाते रहे साथ में। हमारे तीनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, अथक होकर के सेवाएं कर रहे हैं।
बहुत सुंदर हमारे तीनों भाइयों को भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बुलाए एक बार से शक्ति सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर दृश्य था। कितना सुंदर ये शक्ति सरोवर भी सज गया। आप सबके आने से यहाँ की रूहानी महक फैलने लगी, खुशबू फैल रही है। इतने सारे भक्तों के फरिश्ते यहाँ पहुँच जाएंगे, बताएंगे कि यहाँ कैसा कैसा कारोबार चल रहा है और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो मैं राधा जी से निवेदन करूंगी संपूर्ण जानकारी। हमारे बीच हमारे प्यारे करुणा भाई साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। हम बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने ये बहुत ही सुंदर जमीन बाबा के बच्चों को दिलाई है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा भाई साहब को कि हमारे जो इंचार्ज आदरणीय आरती दीदी जी और प्यारे बाबा की ओर से ये लगभग 2.5 लाख स्क्वायर जमीन है, 8 बीघा के करीब, और बहुत ही सुंदर स्थान वास्तु के हिसाब से संपूर्ण स्थान ये बाबा ने दिलाया है। और शीघ्र ही यहाँ पर निर्माण कार्य जो जोरों से चल रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर हाल जिसका शिलान्यास हमारे राष्ट्रपति महोदय ने किया था, वो प्रारंभ होने जा रहा है। समय प्रति समय हमारे ब्राह्मणों का आगमन इस भूमि पर होता रहा है। इसका शिलान्यास आदरणीय परमादरणीय जानकी जी के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ जयंती दीदी, हमारी चक्रधारी दीदी, नलिनी दीदी, हमारी और भी अनेक दीदियाँ और मुख्य भाई लोग सारे देश से समय प्रति समय यहाँ आते रहे हैं और इस भूमि पर अपने कदम पड़ते रहे हैं। आज हमको बहुत खुशी है कि हमारे अपने भाई करुणा भाई, जो बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने मम्मा और बाबा की पालना की है, सारे दादियों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूँ बचपन से ही आप मधुबन में हमारे भी, हम तो जब से मधुबन जाते रहे हैं आपको वहाँ देख पाते रहे हैं। तो ऐसे हमारे करुणा भाई आज हमारे बीच पहुँचे हैं, और आशा और विश्वास करते हैं कि आपके जो कदम यहाँ पड़े हैं वो कदम निश्चित रूप से इसके निर्माण में और द्रुत गति प्रदान करेंगे और आपका आशीर्वाद, आपके पड़े हुए कदम इस रिट्रीट सेंटर को एक नई दिशा देंगे। हम पुनः आज हमारे बीच हमारी आरती दीदी जी नहीं है, शायद किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं स्वास्थ्य के कारण से, किंतु उनके सानिध्य में हम सब भाई बहन, हमारी बहनों का बहुत बड़ा ग्रुप और हमारे सारे भाई, लगभग 600 बहनें इस जोन में हैं और लगभग 210 सेंटर्स इस जोन में हैं। वो सारे सेंटर्स और भाई बहन मिलकर के इस रिट्रीट का निर्माण कर रहे हैं और शीघ्र ही ये निर्माण पूरा होगा और पुनः हमारे बीच में हमारे प्यारे भाई करुणा जी हमारे बीच होंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि प्यारे बाबा का ये बहुत सुंदर स्थान, जहाँ सारे विश्व के लोगों की सेवाएं होंगी, यहाँ से निकला हुआ बाबा का संदेश सारी दुनिया में फैलेगा, ऐसी आशा और विश्वास है। और साथ ही साथ बाबा ने जो आशाएं इस जोड़ से रखी हैं, हम बच्चों से रखी है, वो आशाएं भी अवश्य पूरी होगी और हमारी मीठी प्यारी बहनें और हमारे प्यारे भाई इसको अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। तो आज हमारे बीच हम हमारे करुणा भाई को पा करके अब उन्हीं के मुख से आप सुनेंगे उनकी वाणी कि कैसे हमारे प्यारे भाई, आपको मालूम होगा अभी कल परसों भी बात हो रही थी करुणा भाई साहब से कि हमारे निर्भय भाई साहब जब भी क्लास में आते थे तो हमारे करुणा भाई को साथ में लेकर के आते थे। उनका इशारा था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो करुणा भाई मेरी गति संभालेंगे यहाँ पर। और आज हमारे बीच आकर के ऐसे भाई को हम बहुत बहुत बहुत
संपूर्ण जानकारी आपने दी। अभी मैं हमारे आदरणीय करुणा भाई जी जो बाबा के साथ सब पर करुणा बरसाते रहते हैं, बाबा के अनन्य रत्न हैं, अथक सेवाधारी हैं। आप देखो 2 दिन से आप आए हैं, लेकिन प्रोग्राम पे प्रोग्राम, लेकिन कहीं भी आपने आपके चेहरे पर सिकन नहीं देखी हुई। इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा, सब पर अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बाबा के वरदानों से सबकी झोली भर रहे हैं। वैसे आदरणीय करुणा भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव हैं और मीडिया विंग के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी करुणा यहाँ बरसाएं और ऐसे वरदानी बोल यहाँ बोल करके जाएं कि आपके आशीर्वचन से यहाँ पर दिन रात निरंतर सेवा होती रहे, एक भी दिन एक भी मिनट ये स्थान खाली न रहे। इतना आप बाबा से मैसेज लेकर यहाँ पर आप दे करके जाएं। तो करुणा बाई से निवेदन करूंगी कि आप अपने आशीर्वचन वरदानी बोल हम सबके बीच में आदरणीय करुणा। ओम शांति। जब भी हम ब्राह्मण भाई बहने जब मिलते हैं, ओम शांति तो कहते ही हैं, परंतु एक शब्द ये भी कहते हैं बाबा के शब्दों में कुछ दिन के पहले की मुरली में थी, आप सबका क्या हाल चाल है। बाबा ने कहा मुरली में, सुना है, तो मुझे भी खुशी हुई कि जो रिट्रीट सेंटर आप बना रहे हैं तो जरूर हाल चाल तो खुश है। खुशी का ही हाल है, खुशहाल है। सिर्फ चाल जो है वो अभी भी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि फरिश्ता बन जाए। चाल फरिश्ता का हो, चेहरा खुशहाल। तो मैं वही देख रहा हूं, आप सब तो बहुत खुश है, खुशहाल है, परंतु जब तक इस शरीर में है तब तक दोनों चलता रहेगा, फरिश्ता भी रहेगा और ब्राह्मण बच्चे भी रहेंगे। क्योंकि जब भी ऐसा जो सब जोन के बड़े बिल्डिंग बनते हैं जिसका नाम रिट्रीट सेंटर कहते हैं, पर जब माउंट आबू से बाबा ने आबू रोड में जगह देखने के लिए बोला हमारे गोपाल भाई को, तो जैसे ही तलहटी में जमीन देखा तो बाबा ने उसका नाम रखा शरण स्थल। हमको आश्चर्य हुआ, बिल्डिंग बना नहीं था, पर बाबा ने कहा मैं नीचे आ रहा हूं, हॉल भी रेडी नहीं था। तो हमने कहा बाबा को कैसे यहाँ करें, तो आपका फिर भी कुछ बिल्डिंग वगैरह बना है, सब कुछ है, पर उस समय पर वहां कुछ नहीं था। तो जहां अभी जानकी दादी जी का स्तंभ है और वहां टेंट लगा करके हम लोगों ने बाबा का वहां किया। तो तब जब बाबा ने मुरली में सुनाया ये बाबा बच्चों का शरण स्थल बना रहे हैं, तो आज भी वहां लिखा हुआ है बड़े शब्दों में कि शरण स्थल है। इसके बाद शांतिवन कहा, परंतु आप समझो 20,000 25,000
20,000 तक लोग आए, वहां शांति ठीक है, जैसे बिल्कुल शहर लगता है। अब जब चले जाते हैं सब, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल साइलेंस। तो ये स्थान पे जब मैं अंदर आया, बाबा का कमरे में गया, तो पहला संकल्प यही आया। तो भाइयों ने बाद में मुझे बताया, बाबा पहले इस स्थान पे आए, क्योंकि ये सब बाद में बना। उन्होंने बताया मुझे। तो साथ साथ जब मैं यहाँ बाबा के सामने बैठा था, तो अभी तक हम सभी दुनिया में यही कहते हैं, ये धरती जो है, ये भारत जो है, ये गोपाल का है। भारत में ये प्रथा है कि भाई ये किसका है, ये गोपाल का है धरती। परंतु मैंने सन 1960 से बाबा के तीर्थ स्थान पे जाता रहा। जैसे आज आप सबके सामने बैठा हूं, बाबा के बच्चों के सामने बैठा हूं, सच्चे तीर्थ स्थल पे बैठा हूं। तो सारे विश्व में, सब देशों में, अमेरिका में 365 एकड़ में बाबा का शांति वो वन बना हुआ है। पीस विलेज कहते हैं। न्यूयॉर्क कैसे बाबा ने दे दिया, किस तरह से हुआ, सोच भी नहीं सकते। बाबा का जादूगर है, जो जाने सो जाने। बाबा का एक और शब्द है, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है, तो सचमुच ये धरती, सारा विश्व में आज बाबा है, बाबा है, बाबा है। तो ये जैसे पहले से ही बाबा के थे। बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बनना नहीं। हर चीज रिपीट हो रहा है। तो ये पहले भी बाबा का था, अभी भी बाबा का है, आगे भी बाबा का ही। तो हम बच्चों को आज ये महसूस हो रही है कि ये धरती बाबा की है। सतयुग में श्री कृष्ण आएंगे, जिनको गोपाल कहते हैं, ये गोपाल की ही धरती है। परंतु आज मुझे बाबा का कमरे में यही संकल्प आया, बाबा हर जगह में पहले आप आ जाते हो। मुझे पहला अनुभव जब 1983 में लंदन में गया, तो जब लंदन में गया तो वहां पानी नहीं देते थे, सब जगह में बीर रखते थे। मैं एक मॉल में गया पानी ले आने के लिए। तो जब एंटर किया मॉल में, तो वहां जो मारे हुए मांस के सारे वो लटकाए हुए एंट्रेंस पे। तो मैंने शास्त्रों में तो पढ़ा था, बांस कौड़ी कहते थे उसको। तो मैंने कहा ये ऐसे स्थान पे आया हूं, बांस कौड़ी है, यहाँ तो बांस ही दिखता है, अंदर कैसे जाए, ऐसे घबराहट आ गई। तो मैं यहाँ आया हूँ, क्यों आया लंदन में बाबा, अभी मुझे मेरे से क्या सेवा आप कराएंगे? यहाँ तो सब मांस है, सब जैसे, और कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो मैं चुपचाप जब सेंटर पे गया,
उसमें जितना बड़ा बना सके बाबा का, जैसे आपका भी मैंने देखा वहां भी यहाँ भी, जो इतनी बड़ी बाबा की चित्र था, बाबा का ट्रांसलाइट था, तो मैं वहां बाबा के सामने बैठ गया। मैंने कहा बाबा इतना दूर से 1983 में जो आप यहाँ ले आए हैं, तो मैं यहाँ क्या सेवा कर पाऊंगा। तो जैसे मैंने ऐसे संकल्प करते हुए दादा बाबा के ट्रांसलाइट पे देख रहा था, बाबा को से दृष्टि दे रहा था, तो अचानक जैसे बाबा मुस्कुरा रहे थे, तो मैं आंख को ऐसा ऐसा करूं, ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसलाइट है। और फिर बाबा का मुस्कुराहट दिखिए, तो मैं क्या सेवा यहाँ कर सकूंगा अभी। तो ऐसे संकल्प मुझे आ रहा था, तो बाबा ने कहा बच्चे आप तो अभी आए हो, बाबा तो आपसे पहले ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो वही अनुभव, जैसे मैं अंदर आया बाबा का कमरे में बैठा, तो सचमुच बाबा अपने स्थान पे पहले से ही आए हैं, जो आप सब बच्चों को यहाँ तक बुलाया है। तो वो दिन मुझे याद आए, तो आज तो लंदन हमारे विश्व का हेडक्वार्टर बना है, और कितने देशों में बाबा ने सेवा की, और लंदन में भी बड़े बड़े। तो आश्चर्य हुआ मुझे, जहां ब्रिटिशर्स के जो प्रिंसेस जो रहते थे, उनके लिए अलग एक पैलेस बना, जिसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ऑक्सफोर्ड में प्रिंसेस के पैलेस था, बाबा ने वो भी बच्चों को दिया। तो अभी भी इन्होंने फिर से उसको रिन्यू किया है पूरी तरह से, पर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से वो इन लोगों को बताते थे कि भाई इसका कोई भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा प्रिंसेस का जो था उसको फिर से वापस उसी तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया। तो ये सब बाबा का जादू मैं देख रहा हूँ। बाबा हर जगह में हम सब बच्चों से पहले जाते हैं। तो आज जब मुझे कहा कि रिट्रीट सेंटर पे चलो, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे चलो, तो बाबा की धरती कैसे होती है, किस तरह से बच्चों को अपने साथ समय पर हम सब इकट्ठे होंगे। कुछ भी होता है, आजकल देखो एक बहुत बड़ी क्रांति जैसा चल रहा है हमारा देश, जिसको हम कहते हैं सनातन सनातन। और मुझे याद है मैं ब्रह्मा बाबा से मिला पहली बार मैं 1960 में। तो ब्रह्मा बाबा से यही बात पूछा, बाबा ऐसा तो नहीं है हम कोई और धर्म स्थापन कर रहे हैं, या क्योंकि हमारा तो सब कुछ अलग था। ड्रेस भी देखते हैं आप, सफेद ड्रेस वाले, ओम शांति वाले ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये क्या हम ऐसा तो नहीं है कोई और कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा ने इस सृष्टि में पहले जो धर्म स्थापन किया था वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम सबका धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम कौन है? हम सनातनी हैं। आदि के जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो रचना किए, रचना रचे,
जो अलग 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 जो थे वो सब एक हो रहे। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। तो हम बच्चों को सत्युग के लिए बाबा तैयार कर रहा है, परंतु धरणी तो इसी भारत में फिर से एक सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अपने आप को सनातन कह रहे हैं। वो कहते हैं घर वापसी। हमको तो उस बाबा ने पहले से ही हम घर वापस के लाए। हम सभी जो थे, जो भी अपने आप को 4 वर्ण में कहते थे, उससे भी मुक्त होकर के हम सभी सनातन बाबा के देवी देवता बनने के लिए बाबा ने चुना है। एक एक आत्माओं को बाबा ने चुना है। तो मैं कहीं भी जाता था, मुझे वो शहर का जो देखने के लिए भाई ये मंदिर है, ये है, जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आया हूँ सच्चे बाबा के बच्चे, जो शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के ब्राह्मण बच्चे जहाँ रहते हैं, वही मेरा तीर्थ स्थान है, वही मैं जाऊंगा और कहीं भी मुझे कोई चीज नहीं। सारे विश्व में ऐसा ही रहा। तो मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके साथ आज मैं फिर से बाबा के वही घर में आया हूँ जहाँ बाबा ने सनातन धर्म की स्थापना का नींव रखा है। बाकी हम बच्चों को बाबा, मम्मा, दादियों से मिलने की सौभाग्य मिला। हमारे प्रकाशमणि दादी, जिनको हम कुमार का दादी भी कहते हैं, तो सारे विश्व में कैसे इन्होंने स्थापना की, हमने उनके साथ रह करके सारा देखा। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मेहनत क्या होता है। आप सबने अभी ये एक बनाने में कितनी मेहनत किया है, तो क्या इसी तरह से हम मेहनत करते रहेंगे? क्यों नहीं? हमारा ब्राह्मण कुल है, सभी भाई बहन चाहते हैं और सेवा करें और सेवा करें, परंतु बाबा ने हम बच्चों को थोड़ा सा काल में ये भी तो बताया है कि 8 रत्न, भाई विजय माला कितना है? आज तो बाबा के लाखों करोड़ों बच्चे बन गए, परंतु बाबा को कितने चाहिए? पहले कहा 8, तो फिर कहा 108। 8 तो हम बता देंगे आपको कौन है, परंतु 108 तो हम भी नहीं बता पाते। फिर बाबा ने कहा 16,108, वो हम बता सकते। आप कहेंगे कैसे? तो 16,108 तक हम बता सकते हैं बाबा के ऐसे बच्चे हैं इस समय पर जिनका 4 बातों पे ध्यान है, ताकि आप भी कह सको कि मैं भी उसमें हूं या नहीं। पहला, अमृत वेद, हाथ उठाए 4 बजे, हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, वो हाथ उठाओ। पहले ये मिस नहीं करेंगे। क्यों? बाबा ने कहा था बच्चे 5 बजे के बाद ना मेरा भगत सब इंतजार करते, सभी धर्म की। ये मस्जिद से भी 4 बजे नहीं होता है, 5 बजे होता है। तो बच्चे जो सच्चे जो बच्चे हैं,
नजदीक आएगा बाबा उठ जाएगा। तो जागृति जरूरत है। मम्मा के लिए भी कहते थे 2 बजे के बाद मम्मा कभी नहीं सोई, और हम बच्चे, हमारा नियम जो है 4 बजे के बाद तो भले योग के बाद कोई रेस्ट ले, इसीलिए पहला जो क्वालिफिकेशन जो है बच्चों का वो है 4 बजे। और दूसरा है बाबा की मुरली। कहीं भी हो आप, बाबा साकार बाबा कहते हैं, देखो मेरे बच्चा आज प्लेन से लंदन जा रहा है, तो प्लेन से कोई और देश में जा रहा है, परंतु सुबह मुरली प्लेन में भी हो पड़ता है। साकार बाबा माथुर जी थे, साइंटिस्ट थे। तो कहीं भी आपको, मुझे भी कभी 2 बजे भी आंख खुलता है, 2:30 बजे भी आंख खुलता है। आज मैंने देखा 2 बजे के बाद आंख खुल गई, तो पहले बाबा का महावाक्य, ये एक संस्कार बन गया। तो इसीलिए दूसरी है कि सुबह बाबा की मुरली पढ़ लेते हैं, अपने सुन लेते हैं, सेवा भी होता है, उससे क्लास पे इकट्ठा हो जाते हैं, 1-2 को देख के ऊपर मुलास आता है। तो इसीलिए हमारे प्रकाश को नहीं जाग के जाते, कम से कम 4 बार हमारे निर्वत भाई भी जब भी थोड़ा सा टाइम मिलते थे तो बोलते। तो इसीलिए दूसरा क्वालिफिकेशन कौन सा है? बाबा की। तीसरा, ब्राह्मणों का कुछ नियम बाबा ने बनाया है, जिसको हम कहते हैं कान का ड्रेस है। जो देखते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बाबा के बच्चे। स्वयं को भी अपने को अलग लगता है। कई बार बोलते हैं लौकिक वाले, देखो ना घर में भी नहीं खाना खाता है, जो हमारे हाथ से कोई नहीं खा रहे हैं, क्या हम अछूत हैं? ऐसी शिक्षा देते हैं आप लोग ऐसा। पर वो लोग ऐसा हमको बोले, उससे पहले ही हमको ये करना है कि किसी भी तरह से हम लोगों को क्या आज हम बना के आपको खिलाएं। तो खान पान से भी बाबा को मालूम है कि भाई 16,108 वाले जो है वो पक्के। तो इसी प्रकार लास्ट एक है जो अभी भी करने की बाकी है, वो लास्ट वाला। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सुना है, ज्ञान में तो हम सभी पास है। लास्ट वाला अभी हम भी ये कहते हैं कभी कभी कि भाई अव्यक्त बाबा के बाद ना फिर नहीं, बाबा हमको सामने किसी तक द्वारा नहीं आया। ऐसा तो नहीं बोलते चला गया, क्योंकि बाबा गया तो नहीं है, बाबा हम सबके पास है ना, हाथ उठाए, बाबा हमारे साथ है। भले कोई भी आके कह दे हमारे में आता है, कुछ नहीं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो अंत तक बाबा की प्रतीक्षता हम बच्चों द्वारा ही होना है। बाबा की प्रतीक्षता हम बच्चों द्वारा कराएंगे। तो किस द्वारा? वही जो प्रश्न पहले पूछा ना, आप सब कैसे हैं? खुश है? तो खुशहाल तो है, खुशी की चेहरा। और दूसरा बाबा ने कहा फरिश्ते, चेहरा और चलन
सुंदर बातें आपने हम सबके बीच में रखी और कितनी धारणा युक्त बातें हमें समझाई। आपके लिए यही कहती आप वो जो गुलशन में नहीं खिलते पर जिस पर आसमान के फरिश्ते भी फक्र करते हैं। आप जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं भ्राता जी। आप यूं ही रहे सदा मुस्कुराते हंसते, आप यूं ही रहे सदा मुस्कुराते हंसते। बहुत बहुत धन्यवाद।